हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फेवरेट चैनल नो चेतनाब में। मेरे भाई आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम पाठ 2 जिस पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, इसके सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आज एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे और ये सारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे, पहला प्रश्न क्या है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके साथ अभिक्रिया करने पर किसके साथ अभिक्रिया करने पर जिप्सम प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण पर आप एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है और 2026 के लिए। क्यों? क्योंकि ये 2024 और 2025 लगातार पूछा गया हुआ प्रश्न है। देखेंगे तीसरा प्रश्न, पीएच मान को परिभाषित कीजिए तथा दैनिक जीवन में, कहाँ पे? दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोग कमेंट कीजिए कि पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है। कितने बच्चों को यही नहीं पता होता कि पीएच मान होता क्या है। खैर आप लोग बताइए कि पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है। देखेंगे तीसरा प्रश्न, पीएच मान से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। और पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, उपयोगिता को क्या कीजिए, संक्षिप्त में बताइए। चलिए चौथा देखेंगे, अम्ल तथा क्षारक। क्या? अम्ल तथा क्षार से आप क्या समझते हैं, यानी कि अम्ल तथा क्षारक से आप क्या समझते हैं। चलिए जब पाठ का अम्ल क्षारक याद करेंगे तो पाठ का नाम है क्या? अम्ल, क्षारक और लवण। तो हम लवण को भी क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, चलिए पांचवा पे देखते हैं, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो हो सकता है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 2024 में पूछा, 2025 में पूछा है, तो हो सकता है कि ये भी अगले साल पूछ दे। क्यों? क्योंकि अब ताकि नेक्स्ट साल हम कह सके कि 2025 में पूछा तो 2026 में पूछा तो 2027 में पूछेगा ही पूछेगा। तो देख लेंगे, ये ज्यादा हमारे हिसाब से तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको कैसे भी करके क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पाठ 2 के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, होने वाला है क्या? 6 नंबर और 7 नंबर। ध्यान से देखेंगे 6 नंबर क्या है, बेकिंग सोडा से आप क्या समझते हैं, विरंजक चूर्ण क्या है, अच्छा तथा धावन सोडा। अब देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने क्या लिखा है, विरंजक चूर्ण, और पुस्तक में लिखा है ब्लीचिंग पाउडर। तो आप समझिएगा, विरंजक चूर्ण बोले तो भी ब्लीचिंग पाउडर बोले तो भी एक ही आंसर होता है, ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, उसी तरह से धावन सोडा और वाशिंग सोडा एक ही होता है। धावन सोडा बोलेगा या तो वाशिंग सोडा बोलेगा। ठीक है, इसका रासायनिक क्या करना है, रासायनिक नाम लिखना है, अणु सूत्र भी लिखना है तथा इसका उपयोग मेरे भाई आप लोग कम से कम 4 लिख कर आइएगा, कम से कम 4, ताकि आपको 5 नंबर में ये सारे प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ये आपको 5 में 5 नंबर मिल जाए। चलिए देखते हैं 7 नंबर। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग हम आए दिन करते रहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हाथों को तो टूट जाता है तो पट्टी उट्टी बनवाते हैं ना, तो इसका उपयोग करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के नियम। और ध्यान से देखिएगा, इसका बनने की विधि तथा गुण तथा उपयोग भी क्या कीजिए, लिखिए। देखिए, अब ये रहा हमारे पाठ 2 के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप इसको याद कर लेते हैं, याद क्या, इसको सीख लेते हैं, बनाने सीख लेते हैं, तो आपका 2 नंबर एकदम 100% में भाई बोल सकता हूँ कि आपका क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। कितना परसेंट? 100% बोल सकता हूँ कि 2 नंबर क्या हो गया, पक्का हो गया। क्यों? क्योंकि ये हर साल 2, कम से कम तो 2 पूछता है, कम से कम 2 पूछता है कि क्या होता है जब मीथेन का दहन कर दिया जाए। क्या होता है जब मीथेन का दहन कर दिया जाए। और उसी तरह से ये भी 2 नंबर का कभी-कभी का हर साल पूछता है कि कैसे प्राप्त होता है। क्या? कैसे प्राप्त? देखिए, बोल देगा, जैसे अभी ऊपर देख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसमें किस चीज से अभिक्रिया कराएंगे कि क्या प्राप्त हो, जिप्सम प्राप्त हो। उसी तरह से इसको इसी में पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के किसके साथ, या यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं जल। क्या? जल। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो उसी तरह से ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कहीं ना कहीं ये भी हर साल 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो 2026 में भी ये जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, आप ये 5-5 नंबर के प्रश्न हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हर हाल में इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में जुड़े रहिए। धन्यवाद।